आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंद्रजाल के बारे में, जिसको ग्रीन रोबोटिक्स की तरफ से बनाया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो की मांग लगातार की है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश की जाती है कि जब तक हमारे पास में पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक हम लोग वीडियो ना बनाएं। लेकिन अब हमारे पास में इस सिस्टम को लेकर कंप्लीट जानकारी है और इस वीडियो के दौरान हम लोग वो आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर एक टिपिकल काउंटर यूएस सिस्टम के ऑपरेशन की बात की जाए, एग्जाम्पल के तौर पर इसराइल का ड्रोन डोम, तो इस तरीके के सिस्टम्स नॉर्मली आ रहे ड्रोन्स को आरएफ जैमिंग की मदद से न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन अगर ये ड्रोन्स ऑटोनोमस ड्रोन्स हैं तो लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर ये ड्रोन्स कंपैरेटिवली बड़े हैं तो पास में मौजूद मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस टीम को नोटिफाई किया जाता है और वो फिर उस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करती हैं। वहीं पर अगर ड्रोन एयरक्राफ्ट साइज का है तो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स वहां पर अपना काम करती हैं, और जब तक ये सारे सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम नहीं करते हैं तब तक इफेक्टिव एयर डिफेंस सोल्यूशन नहीं बनता है। इंद्रजाल के केस में कोशिश की गई है कि एक इफेक्टिव एयर डिफेंस सोल्यूशन बनाया जाए जो ड्रोन्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा कारगर हो। इस सिस्टम को समझने के लिए इसका डिप्लॉयमेंट समझते हैं और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के दौरान अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एक एरिया चूज किया जाता है जिसको प्रोटेक्ट किया जाना है और उसको डेजिग्नेट किया जाता है एज अ प्रोटेक्शन पैरामीटर के तौर पर। एक बार प्रोटेक्शन पैरामीटर डिसाइड कर लिया जाता है, उसके बाद इसके चारों तरफ एक कम्युनिकेशन मैश बनाई जाती है और इस मैश को बनाने के लिए वायरलेस मैश टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ये कम्युनिकेशन पूरी तरीके से सिक्योर होता है और इसमें यूज होने वाली कंट्रोल यूनिट्स एआई एनेबल्ड होती हैं। इस चीज को अचीव करने के लिए एक हार्डवेयर और दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है। स्पाइडर मैश नाम का एक सिस्टम इस वायरलेस मैश को बनाता है और इस ग्रिड से रिलेटेड सारा यूनिफाइड रियल टाइम कमांड एंड कंट्रोल डेटा ग्लोबल ग्रिड के ऊपर मौजूद होता है। ग्लोबल ग्रिड एक बड़े टेलीविजन पर हो सकती है या एक छोटे टैबलेट के ऊपर भी हो सकती है। एक बार जब वायरलेस नेटवर्क बन जाता है तो एक्टिव आरएफ डिटेक्टर्स यानी कि रेडार्स को प्लेस किया जाता है और ये रेडार्स आपके अपने रेडार्स हो सकते हैं। ये चीज काफी हद तक थ्रेट के साइज और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से हाइपर सेंसिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है जो रेडार सेंसर्स, ऑप्टिकल सेंसर्स, अकाउस्टिक सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और आरएफडीएफ सेंसर्स के साथ में ऑपरेट करते हैं और ये लगभग 50 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करते हैं। एक्टिव आरएफ सेंसर्स के प्लेसमेंट के बाद में पैसिव आरएफ डिटेक्टर्स भी लगाए जाते हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स हैं। इन सिस्टम्स के डिप्लॉयमेंट के बाद में मैश कुछ इस तरीके से दिखती है और फिर बारी आती है इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिटेक्टर्स की, यानी कि बेसिकली कैमरास की, जो लॉन्ग रेंज इमेजिंग एबिलिटीज के साथ में आते हैं। कंपनी की तरफ से ग्रीन आई नाम का एक सिस्टम ऑफर किया जाता है जो बेसिकली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कॉम्प्लेक्स है, जो डे टीवी, फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड और लेजर रेंज फाइंडिंग तीनों ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर तक की है। कंपनी की तरफ से एक सिस्टम और ऑफर किया जाता है जिसका नाम है स्काईकॉप। ये बेसिकली एक ड्रोन है जो एरिया सर्वेलेंस के काम आता है और इसके पास में काफी केपेबल कैमरास हैं। ये सिस्टम 4 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है, 25 मिनट की एंड्योरेंस, 30x का कैमरा, 10x थर्मल कैमरा और इसको काफी क्विकली डिप्लॉय किया जा सकता है। और इस सेंसर के डिप्लॉयमेंट के बाद में मैश कुछ इस तरीके से दिखती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिस्टम आपको अपने एग्जिस्टिंग वेपन सिस्टम्स को इसके साथ में इंटीग्रेट करने का मौका देता है, जैसे कि लेजर वेपन्स, एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम्स और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स। वहीं पर कंपनी की तरफ से रिपल्सर नाम का एक जैमर ऑफर किया जाता है जो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन्स को जैम कर सकता है। इसमें ऑटो ट्रैकिंग की कैपेबिलिटी भी है और जरूरत पड़ने पर आप जॉयस्टिक की मदद से मैन्युअली ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की तरफ से ज़ॉम्बी नाम के 2 सिस्टम्स और ऑफर किए जाते हैं जो बेसिकली कामाकाजी ड्रोन्स हैं और ये ड्रोन्स हॉस्टाइल ड्रोन्स को देखकर अपने आप को उनके साथ में टकरा देते हैं, जिससे वो ड्रोन्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ज़ॉम्बी के 2 वर्जन्स हैं, एक मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और दूसरा माइक्रो। इन सिस्टम्स के डिप्लॉयमेंट के बाद में मैश कुछ इस तरीके से दिखती है। उसके बाद यह सिस्टम एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफर करता है जो वेपन फ्यूजन टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, जहां पर लेजर, कामाकाजी ड्रोन्स, ड्रोन मिसाइल्स, आरएफ जैमर्स, हाई पावर माइक्रोवेव और जीपीएस स्पूफर्स साथ में मिलकर काम करते हैं। इस पूरे सिस्टम को माइंड हाइव नाम के एक मिशन कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है। सेंसर्स से आ रहे डेटा को ब्रिक डिवाइस नाम की एक प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से प्रोसेस किया जाता है और ये सारा कुछ प्रोसेस किया जाता है डेफ ओएस की मदद से। ये कमांड और कंट्रोल सेंटर्स डिप्लॉय करने के बाद में मैश कुछ इस तरीके से दिखती है और इन्हीं के बीच में कहीं पर ड्रोन पोर्ट्स भी डाल दिए जाते हैं जहां से ज़ॉम्बी जैसे सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं। ओवरऑल ये सिस्टम एक कॉम्प्रिहेंसिव एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है और जब ये सिस्टम भारतीय सेनाओं के एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के साथ में मिलकर काम करेगा
तो चाइना और पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन्स डिप्लॉय किए जाते हैं, चाहे वो स्वार्म हो, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स हो या फिर लॉइटरिंग म्यूनिशंस हो, वो इफेक्टिव नहीं रह जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।